दस्तक ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि कबीर मामू का जिस तरह फ़िज़ा खाला से बैग एक्सचेंज हो गया, ये सीन काफ़ी मज़े का था। और जिस तरह इनकी भांजी ने आकर शोर मचाया कपड़े देख देख कर, और फिर कबीर कभी बैग बंद करता, कभी अपनी आपी को संभालता। बड़ा कमाल का सीन था ये, बड़ा मज़ा आया ये देखकर। और जब कबीर मामू बताते हैं कि मेरा एयरपोर्ट पर बैग एक्सचेंज हो गया है किसी लेडी के साथ और मुझे इनका कोई नंबर भी नहीं पता, अपनी बहन को यकीन दिलाता है। खैर आगे चलकर इन दोनों का सीन तो बनने वाला है, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे किसी लाइब्रेरी में, क्योंकि दोनों किताबों के शौकीन हैं और दोनों के बैग में से बुक्स निकली थीं, तो इनकी मुलाकात भी लाइब्रेरी में होने वाली है। और जब कबीर इनसे पूछेगा कि आप मैरिड हैं, तो जवाब में फ़िज़ा कहती है कि बहुत प्यार करने वाला शोहर शादी के 5 साल बाद छोड़कर चला गया, किसी और लड़की को पसंद करने लगा था, उससे शादी कर ली। कबीर को अफसोस होता है क्योंकि कुछ ऐसी कहानी इसके अपने घर में भी तो थी। फ़िज़ा कबीर से पूछती है, और आप मैरिड हैं? जिस पर कबीर बताते हैं कि नहीं, पसंद करता था किसी को लेकिन शादी ना हो सकी, इसलिए दोबारा शादी करने का सोचा ही नहीं। फ़िज़ा को हैरत होती है कि मर्द किसी की मोहब्बत में इस हद तक भी जोग ले सकते हैं, पहली बार सुना है। खैर इसे कबीर अच्छा लगेगा। और वहीं दूसरी तरफ वो किरण की मुखालफत कर रही है अपनी बहन के सामने कि आपने अपने हीरे जैसा बेटा उस लड़की को दे दिया, इसे और क्या चाहिए। अभी तक वो यही सोच रही थी कि किरण गलत है, और इस सोच पर मोहर लगाता है सैफ जब फ़िज़ा अपने पुराने कमरे में आती है कुछ लेने के लिए, और यहाँ पर शानी अपने बाप से बात करता अपना मोबाइल छुपा लेता है इन्हें देखकर, जिस पर वो आगे बढ़कर पूछती हैं, ये मोबाइल किसने दिया आपको? आपके बाबा ने? बात करवाएं मेरी ज़रा। अब शानी जो अपने बाप से बात कर रहा था वो मोबाइल फ़िज़ा को पकड़ा देता है। दूसरी तरफ सैफ परेशान हो गया था कि शानी को किसी ने देख लिया है मुझसे बात करते हुए, कहीं वो इससे मोबाइल न छीन ले। फ़िज़ा से बात करते हुए कहता है, प्लीज़ आप किसी को बताइएगा मत कि मैंने इसे मोबाइल दिया है। जिस पर फ़िज़ा पूछ लेती है, आपकी और किरण की तलाक क्यों हुई, क्या वजह थी इसकी? जिस पर सैफ सारा इल्ज़ाम किरण पर डाल देता है कि ये डाइवोर्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि किरण मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी, काफ़ी चिक चिक करती थी, कुछ समझती नहीं थी मुझे। वो जो खुद सारा कुछ करता आ रहा था किरण के साथ, वो सारी बातों का इल्ज़ाम किरण पर डालकर खुद को सीधा और मासूम बता देता है कि मैं तंग आ गया था इससे, जिसकी वजह से मजबूरन मुझे इसे छोड़ना पड़ा, और वो मेरे बेटे को भी अपने साथ ले गई। आप प्लीज़ किसी को बताइएगा मत कि मैं शानी से बात करता हूँ। सैफ की बातें सुनने के बाद तो फ़िज़ा को यकीन हो जाता है कि किरण अच्छी लड़की नहीं है, इसीलिए वो फ़िरोज़ भाई के पास आकर बैठ जाती है। आपका जो अंदाज़ा था किरण के बारे में वो बिल्कुल ठीक है। फ़िरोज़ को कोई तो अपना हम ख्याल मिला, वो तो खुश हो जाते हैं कि शुक्र है तुम्हें मेरी बात तो समझ आई, अब ये थोड़ी बहुत समझ अपनी आपी को भी दे दो कि इस किरण के फ़रेब से निकल आएँ। लेकिन अनीका को अच्छे बुरे की पहचान है। वो किरण को कंगन देती हैं जो इसके ख़ानदानी थे, जो इनकी माँ ने इन्हें दिए थे, और ये देखकर किरण हैरान होती है, आंटी ये तो बहुत प्यारे हैं, लेकिन आपकी अम्मी के हैं तो आप मुझे क्यों दे रही हैं? आप खुद पहने ना, आप पर बहुत सूट करेंगे। जिस पर वो कहती हैं कि मैंने अपनी बहू के लिए रखे हैं और तुम अपनी बहू के लिए रख लेना। ये सुनकर किरण मुस्कुरा देती है। और वहीं सैफ फिर से बात करता है शानी से, इससे पहले कि मोबाइल इससे छीन लिया जाए। वो इसके दिमाग में ये बात डालता है कि जब जज अंकल बुलाएंगे ना, तो उनके सामने आपने बस ये कहना है कि आपके वो जो मुइज़ अंकल हैं ना, वो आपको बहुत मारते हैं। शानी ये सुनकर हैरान होता है, लेकिन बाबा वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने तो मुझे कभी नहीं मारा। जिस पर सैफ इसे झूठ बोलने पर उकसाता है। अगर आप जज अंकल के सामने ये बात कह देंगे, फिर वो आपको मेरे घर आने देंगे, फिर आपको मैं ढेर सारे टॉयज़ दूंगा, आपका कमरा दिखाऊंगा। और बाबा के दिए गए लालच में आकर शानी इनकी बात मानने को तैयार हो जाएगा। वहीं मोइस, जिसने जी जान लगा दी इस बच्चे के पीछे, ऑफिस, घर, किरण, और फिर इस बच्चे के साथ खेलना, इसके टाइम देना, स्कूल से लाना, स्कूल छोड़ के आना, इसको कितना बुरा लगेगा जब शानी अदालत में खड़ा होकर अपने बाप की बातें दोहराएगा।